गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे सिंगल ब्लॉक और सू ब्रेक के बारे में। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक ये जनरल स्ट्रक्चर है सिंगल ब्लॉक और सू ब्रेक का। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है, यहाँ नीचे एक व्हील ड्रम है। ये जो व्हील शेप है इसको हम ड्रम बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ एक लीवर रॉड लगा हुआ है, और ये लीवर रॉड एक एंड पे फिक्स है, यहाँ पॉइंट ओ पे फिक्स है, इसको हम फलक्रम बोलते हैं। जहाँ फिक्स है इसको फलक्रम बोलते हैं। और इस लीवर रॉड से एक ब्लॉक लगा हुआ है। ठीक है, ये जो डैश डैश दिख रहा है ये एक ब्लॉक लगा हुआ है। इस ब्लॉक को हम सू भी बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको सू ब्रेक भी बोलते हैं या ब्लॉक ब्रेक बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस लीवर रॉड जो कि यहाँ पे फिक्स है फलक्रम पे, इसके एंड पे जब हम पी फोर्स ऊपर से अप्लाई करेंगे तो ये जो ब्लॉक है या सू है इस घूमते हुए व्हील ड्रम पे को टच करेगा, और ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन दिस ब्लॉक एंड दिस व्हील ड्रम एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये व्हील ड्रम जो है रुक जाएगा। और ये व्हील ड्रम जो है गाड़ी के पहिए से लगा हुआ है, तो गाड़ी का पहिया भी रुक जाएगा और हमारा ब्रेक जो है अप्लाई हो जाएगा। तो ये एक सिंपल वर्किंग है। ओके, तो अभी इस व्हील ड्रम में कैसे हम ये जो फोर्स है, जो फ्रिक्शन फोर्स है, कैसे फोर्स हम कैलकुलेट करते हैं और कैसे हम ब्रेकिंग फोर्स की वैल्यू निकालते हैं, कैसे ब्रेकिंग टॉर्क की वैल्यू निकालते हैं, इसका हम डेरिवेशन यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं। जैसे ये व्हील ड्रम है, अगर ये व्हील ड्रम जो है मान लीजिए क्लॉकवाइज घूम रहा है, मान लीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर घूम रहा है तो बिल्कुल इस डायरेक्शन को लेते हुए आगे जो फोर्स की लाइन बनेगी यही फ्रिक्शन फोर्स होगा। ठीक है, और इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही चूंकि ये व्हील ड्रम में ब्रेक अप्लाई हो रहा है, इसलिए इस फ्रिक्शन फोर्स जो कि एफ टी से हम दिखा रहे हैं इसको ब्रेकिंग फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें 3 केस बनता है केस 1, केस 2 एंड केस 3। तो पहले हम केस 1 देखेंगे। केस 1 क्या है? व्हेन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टेंजेंशियल ब्रेकिंग फोर्स एफ टी पासेस थ्रू द फुलक्रम, मीन्स जो टेंजेंशियल ब्रेकिंग फोर्स एफ टी जो हमने माना है, इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन इसका कहाँ होगा, इसको आगे या पीछे बढ़ा दीजिए, वही लाइन ऑफ एक्शन होगा इसके लाइन में बिल्कुल। तो ये डैश डैश जो लाइन बना है ये लाइन ऑफ एक्शन है। ठीक है, तो ये केस 1 में बोल रहा है कि इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है, ये जो फिक्स पॉइंट ओ है, जो फुलक्रम है, बिल्कुल यहीं से पास कर रहा है। ठीक है, पहले केस में हम मान रहे हैं कि जो ब्रेकिंग फोर्स है इसका लाइन ऑफ एक्शन जो है ये फुलक्रम जो है पॉइंट ओ जो फिक्स है यहीं से पास कर रहा है। उस केस में ब्रेकिंग फोर्स और ब्रेकिंग टॉर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे तो उसको हम यहाँ देखेंगे। यहाँ मान लीजिए हमने पी फोर्स अप्लाई किया है, और इस फोर्स का पी फोर्स का यहाँ फुलक्रम से जो डिस्टेंस है वो स्मॉल एल है, और जब ये फोर्स पी फोर्स हम अप्लाई करेंगे व्हील ड्रम पे, तो व्हील ड्रम भी एक रिएक्शन फोर्स देगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ हमने एक नॉर्मल रिएक्शन बना लिया, इसको हमने दिखाया है आर एन से, कैपिटल आर एन से। ठीक है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन है, और इस नॉर्मल रिएक्शन का इस फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो है एक्स। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हम जो है मोमेंट लेंगे पॉइंट ओ के अबाउट। ठीक है, हम क्या करेंगे कि जितने भी फोर्स हैं सारे फोर्सेस का पॉइंट ओ के अबाउट मोमेंट लेंगे। ठीक है, और हमको मोमेंट इक्विलिब्रियम पता है कि मोमेंट इक्विलिब्रियम के हिसाब से अगर हम मोमेंट लेंगे ओ के अबाउट तो समेसन एम अबाउट ओ शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, सो टेक मोमेंट अबाउट ओ, समेसन एम अबाउट ओ शुड बी इक्वल टू 0। यहाँ से मोमेंट निकालेंगे तो पहले हम निकालेंगे, पहला फोर्स हमको पी दिख रहा है, तो फोर्स पी का जो मोमेंट आएगा ओ के अबाउट, तो ये जो मोमेंट आएगा ये क्लॉकवाइज घूमेगा। ओ के अबाउट कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज घूमेगा, और क्लॉकवाइज को हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? पी इंटू इस पॉइंट ओ से डिस्टेंस कितना है? एल। तो मोमेंट की वैल्यू हो जाएगी पी इंटू एल, और ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ हमने लिख दिया पी इंटू एल। ठीक है, दूसरा मोमेंट किसका निकलेगा? ये एफ टी जो फोर्स है, लेकिन हमने केस 1 में कंडीशन बता दिया है कि एफ टी जो फोर्स है वो पॉइंट ओ से ही पास कर रहा है, और पॉइंट ओ के अबाउट ही हम मोमेंट निकाल रहे हैं। तो जब ये पॉइंट ओ से ही पास कर रहा है, पॉइंट ओ के अबाउट ही हम मोमेंट निकाल रहे हैं, तो यहाँ डिस्टेंस 0 हो गया, तो इस एफ टी का मोमेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ब्रेकिंग फोर्स है इसका मोमेंट नहीं निकलेगा, इसका मोमेंट हमको काउंट करने की जरूरत नहीं है। अभी तीसरा बचा हुआ फोर्स कौन सा है? आर एन। ठीक है, तो ये आर एन फोर्स जो है ये ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन है। अब इसका जब मोमेंट निकालेंगे ओ के अबाउट, तो ये डिस्टेंस कितना है? एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आर एन इंटू एक्स। अभी हमको ये देखना है कि क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एरो ऊपर की तरफ है, और ये जो है पॉइंट ओ के अबाउट कुछ ऐसे घूमेगा, और ये डायरेक्शन जो है एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसको माइनस साइन के साथ रखेंगे। तो क्या होगा? पी इंटू एल
और ये हो जाएगा माइनस आर एन इंटू एक्स शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, अभी यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हम कह सकते हैं कि P इंटू एल इक्वल टू आर एन इंटू एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हमको आर एन का वैल्यू मिल जाएगा, आर एन इक्वल टू कह सकते हैं आर एन इक्वल टू P इंटू एल, एक्स नीचे आएगा P इंटू एल बाई एक्स। ठीक है, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1। ठीक है, नाउ ब्रेकिंग टॉर्क, जो यहाँ ब्रेकिंग टॉर्क अप्लाई होगा इस ब्रेक पे, उसकी वैल्यू क्या होगी, तो ब्रेकिंग टॉर्क टी बी इक्वल टू, हमको पता है टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है। अगर ये ब्रेकिंग फोर्स F है और इस व्हील ड्रम का रेडियस स्मॉल r है, तो ब्रेकिंग टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू रेडियस। टॉर्क हमको पता है, टॉर्क की वैल्यू होती है फोर्स इंटू रेडियस। तो यहाँ फोर्स कितना है, Ft है, और रेडियस कितना है, स्मॉल r है। तो यहाँ ब्रेकिंग टॉर्क की वैल्यू हम बोल सकते हैं टी बी इक्वल टू Ft इंटू आर। अच्छा, ये जो फोर्स Ft है इसकी वैल्यू कितनी है, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हमको पता है, जो नॉर्मल रिएक्शन होता है अगर Rn है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है म्यू Rn। ठीक है, यहाँ पे म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, और Rn जो है नॉर्मल रिएक्शन है, ये चीज़ हमको पता है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पुट कर देंगे, Ft की जगह हमने रख दिया म्यू Rn, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या आ गया, टी बी इक्वल टू म्यू Rn इंटू स्मॉल r। अब यहाँ से Rn की वैल्यू हमको इक्वेशन 1 से पता है, Rn इक्वल टू पी एल बाई एक्स है, तो ये वैल्यू Rn की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम। तो यहाँ से ब्रेकिंग टॉर्क की वैल्यू टी बी इक्वल टू म्यू इंटू पी एल बाई एक्स इंटू आर। ठीक है, ये आ गया ब्रेकिंग टॉर्क का वैल्यू केस 1 के लिए। ठीक है, यही सेम वैल्यू आएगा जब ये व्हील ड्रम एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ये तो मान लीजिए हमने क्लॉकवाइज जब रोटेशन हो रहा है तब निकाला है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तब भी यही वैल्यू आएगा। क्यों यही वैल्यू आएगा, कि मान लो ये एंटी क्लॉकवाइज अगर घूमेगा तो ये Ft जो है ये इस साइड अपोजिट साइड में आएगा। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि Ft तो O से ही पास कर रहा है, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो O से ही पास कर रहा है, तो चाहे इधर हो राइट साइड में हो चाहे लेफ्ट साइड में हो, उसका मोमेंट तो हमेशा 0 ही रहेगा। ठीक है, तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज भी घूमता है तब भी मोमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोमेंट की वैल्यू 0 रहेगी, और इसलिए जो Rn की वैल्यू आ रही है सेम रहेगी, और इसलिए जो टीबी ब्रेकिंग टॉर्क की वैल्यू आ रही है वो भी सेम ही रहेगी। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम फॉर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, सेम यही फॉर्मूला, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन अगर ड्रम का हो रहा है तब भी यही फॉर्मूला आएगा। ओके, नेक्स्ट जो केस 2 है, केस 2 में क्या है, तो केस 2 में ध्यान से पढ़िए। When the line of action of force Ft passes through a distance a above the fulcrum, ठीक है, above the fulcrum O, fulcrum O मतलब जो फिक्स पॉइंट है उसके above माने ऊपर, उसके ऊपर कितना ऊपर, a डिस्टेंस। ठीक है, तो ये कह रहा है जो Ft का लाइन ऑफ एक्शन है, मतलब कि डायग्राम में अगर देखें हम तो ये हमारा व्हील ड्रम है। अगेन अगर इसको मानेंगे क्लॉकवाइज घूम रहा है, हमने इसमें केस 2 में पहला कंडीशन जो लिया है, अभी यहाँ पे हमको 2 कंडीशन लगाना पड़ेगा, केस 2 में 2 कंडीशन लगाना पड़ेगा, एक हमको क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। पहले केस में हमने 2 कंडीशन नहीं लगाया था क्योंकि पहले केस में सेम फार्मूला निकल के आया था, लेकिन यहाँ केस 2 में जब यहाँ चेंज हो रहा है, यहाँ कंडीशन चेंज हो रहा है, तो फिर यहाँ 2 कंडीशन हमको लगाना पड़ेगा। पहला कंडीशन हमको क्लॉकवाइज के लिए निकालना है, दूसरा हमको एंटी क्लॉकवाइज के लिए निकालना है। ठीक है, तो पहला हमने लिख दिया कंडीशन व्हील इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज, ये हमने मान लिया है। तो यहाँ व्हील जो है ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये फोर्स फिर क्लॉकवाइज घूमते हुए कुछ ऐसे आएगा Ft। ठीक है, तो अभी कह रहा है कि फोर्स Ft का जो लाइन ऑफ एक्शन है, तो लाइन ऑफ एक्शन तो इसी लाइन में होगा। ये लाइन ऑफ एक्शन जो है ये फल्क्रम O से a डिस्टेंस ऊपर है। ठीक है, तो मतलब इस रॉड का जो फल्क्रम आएगा इस लाइन ऑफ एक्शन से नीचे आएगा, कितना नीचे आएगा, a डिस्टेंस। ठीक है, तो ये रॉड का हमने फल्क्रम पॉइंट O जो है यहाँ नीचे बनाया है, और ये जो लाइन ऑफ एक्शन है इससे a डिस्टेंस ऊपर है, यहाँ a डिस्टेंस हमने दिखाया है। बाकी सारा फोर्स वैसे ही है। फोर्स P जो है उसकी फल्क्रम डिस्टेंस कितनी है, L है। नॉर्मल रिएक्शन Rn का डिस्टेंस कितना है, x है। ठीक है, अच्छा एक और चीज इंपॉर्टेंट होता है कि ये ब्लॉक या शू जब इस रोटेटिंग व्हील ड्रम से कांटेक्ट में आता है तो एक कांटेक्ट एंगल बनाता है ये रोटेटिंग व्हील ड्रम के सेंटर पे। ठीक है, तो ये जो कांटेक्ट एंगल बनता है इसकी वैल्यू हम मानते हैं ये 2 थीटा है। इसकी वैल्यू कितनी मानते हैं, 2 थीटा। ठीक है, और एक लिमिटेशन है कि इस 2 थीटा की वैल्यू जो है 60 डिग्री से कम ही होना चाहिए, 60 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है,
इसको भी हम बाद में और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ हम ब्रेकिंग टॉर्क देखते हैं कैसे क्या वैल्यू कैसे चेंज होता है। तो यहाँ अभी हमने एफ ये फोर्स मान लिया और एफ से ये ए डिस्टेंस पॉइंट ओ नीचे है। अगेन हम मोमेंट निकालेंगे पॉइंट ओ के अबाउट। तो हमने क्या लिखा है, टेक मोमेंट अबाउट ओ एंड समेशन एम अबाउट ओ शुड बी इक्वल टू 0, ये कंडीशन में लगा दिया। तो अभी पी का मोमेंटम निकालेंगे तो पी इंटू एल, ठीक है, और ये फोर्स नीचे की तरफ है तो ये कैसे घूमेगा, ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो पॉजिटिव आएगा, यानी पी इंटू एल पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ लिख दिया मैंने पी इंटू एल, ठीक है। अब दूसरा फोर्स एफ टी है। अब ये जो फोर्स एफ टी है जो कि पॉइंट ओ से पास कर रहा था पहले केस में, अभी यहाँ इसका लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट ओ से पास नहीं कर रहा है, तो इसका भी मोमेंट निकलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मोमेंट निकलेगा पॉइंट ओ के अबाउट। तो इसकी दूरी कितनी है, परपेंडिकुलर दूरी, तो हम देखेंगे एफ टी की दूरी कितनी है, ओ से ए दूरी है, ठीक है। तो इसका मोमेंट कितना निकलेगा, एफ टी इंटू ए, और हमको देखना पड़ेगा कैसे घूम रहा है ये। तो ये एरो आगे की तरफ है, पॉइंट ओ के बैठ कैसे घूमेगा, तो ये आगे से आगे कुछ ऐसे घूमेगा, तो ये भी जो है क्लॉकवाइज घूमेगा, तो इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ मैंने लिख दिया प्लस एफ टी इंटू ए, ठीक है। अभी तीसरा फोर्स नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ बचा हुआ है, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन तो हमेशा निगेटिव आएगा क्योंकि इसका डायरेक्शन ही ऊपर है। अब ओ के बाद घुमाएंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा, ठीक है। तो आर एन इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, ये माइनस में आएगा आर एन इंटू एक्स, तो ये जाएगा माइनस आर एन इंटू एक्स शुड बी इक्वल टू 0। अभी यहाँ मैंने अभी बात किया है कि एफ टी की जो वैल्यू है वो म्यू इंटू आर एन के बराबर है। म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और आर एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। तो ये एफ टी की वैल्यू म्यू इंटू आर एन यहाँ इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। और ये आर एन इंटू एक्स इक्वल टू किधर जाएगा, तो ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा आर एन इंटू एक्स, और एफ टी की जगह म्यू आर एन पुट करके हम इधर ले जाएंगे तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस म्यू आर एन इंटू ए। यहाँ से अगर आर एन हम कॉमन ले लें तो पी इंटू एल इक्वल टू हो जाएगा आर एन ब्रैकेट में एक्स माइनस म्यू ए, और यहाँ से आर एन की वैल्यू निकल जाएगी, आर एन इक्वल टू, इसको नीचे लेके आएंगे तो पी एल डिवाइड बाई एक्स माइनस म्यू ए, ठीक है। तो ये इतना आर एन नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू निकल गया, ठीक है। अभी इसको ध्यान रखिएगा, आगे जब ब्रेकिंग टॉर्क निकालेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी। तो आगे हम ब्रेकिंग टॉर्क जब निकालेंगे तो फिर अगेन हमको ब्रेकिंग टॉर्क का फॉर्मूला पता है। ब्रेकिंग टॉर्क टी बी इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू रेडियस। तो फोर्स कितना है, एफ टी, रेडियस है आर। अभी एफ टी की वैल्यू हमको पता है, एफ टी की वैल्यू क्या होती है, म्यू आर एन, तो यहाँ हमने रख दिया। तो टी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू आर एन इंटू आर। अभी आर एन का वैल्यू हमने पिछले इक्वेशन में निकाला है, आर एन इक्वल टू कितना आया था हम देख लेते हैं। तो ये आर एन का वैल्यू यहाँ देखिए, आर एन का वैल्यू आया था पी एल अपॉन एक्स माइनस म्यू ए, तो इसको वहाँ पुट कर देंगे पी एल अपॉन एक्स माइनस म्यू ए, इसको ध्यान रखिए, ठीक है। तो यहाँ इक्वेशन में पुट कर देंगे हम। तो यहाँ ब्रेकिंग टॉर्क का वैल्यू आ जाएगा म्यू इंटू आर एन का वैल्यू पी एल अपॉन एक्स माइनस म्यू ए इंटू आर, ठीक है। तो ये ब्रेकिंग टॉर्क का वैल्यू आ गया, ठीक है। ये किस केस में आया है, जब व्हील ड्रम जो है क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, इसको ध्यान देना है, ठीक है। अभी दूसरा कंडीशन क्या बनेगा, ठीक है, सेम केस 2 में दूसरा कंडीशन क्या बनेगा कि हो सकता है व्हील ड्रम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हो। तो दूसरा कंडीशन क्या है, व्हेन व्हील इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज। सेम केस है, ठीक है। जो फल्क्रम जो पॉइंट ए है वो इस लाइन ऑफ एक्शन से, फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन से ए डिस्टेंस नीचे है, ठीक है। तो अभी ये व्हील ड्रम जो है ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये घूमते हुए कुछ ऐसे आएगा, तब फोर्स जो है लेफ्ट साइड में लगेगा, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ एफ टी का डायरेक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये एफ टी का लाइन ऑफ एक्शन ये हो जाएगा। अब इस लाइन ऑफ एक्शन से ये पॉइंट ओ जो है ए डिस्टेंस नीचे है, या हम ये कहें कि फल्क्रम से पॉइंट ओ से जो एफ टी है वो ए डिस्टेंस ऊपर है, एक ही बात है दोनों, ठीक है। इसमें भी हमने यहाँ पी फोर्स अप्लाई किया है जो कि इस फल्क्रम से जो है एल डिस्टेंस पे है, और जो नॉर्मल रिएक्शन जो कि ऊपर की तरफ है ये फल्क्रम से एक्स डिस्टेंस पे है, ठीक है। और जो कॉन्टैक्ट एंगल है वो कितना है, 2 थीटा है, और व्हील का रेडियस है आर, ओके। अगेन इसमें हम क्या करेंगे कि पॉइंट ओ के अबाउट मूवमेंट लेंगे, तो समेशन एम अबाउट ओ शुड बी इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो पी का मोमेंट निकल जाएगा, ओ के अबाउट कितना निकल जाएगा, पी इंटू एल, और अगेन एक क्लॉकवाइज होगा, जो पीछे जैसे हम देखे हैं सेम वही चीज़ आएगा, पी इंटू एल। अभी यहाँ एफ टी का मोमेंट हमको ध्यान से थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि ये एफ टी का डायरेक्शन चेंज हो गया है। अब जब एफ टी का डायरेक्शन इधर की तरफ हो गया है और पॉइंट ओ नीचे है, तो ये फिर आगे आके घूमेगा, इधर से आके आगे घूमेगा, तो देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो एफ टी का जो मोमेंट निकलेगा एंटी क्लॉकवाइज मतलब माइनस में आएगा, ठीक है। डिस्टेंस कितना है, ए डिस्टेंस है, तो कितना हो जाएगा एफ टी इंटू ए, ठीक है, लेकिन माइनस में होगा। तो पी एल माइनस एफ टी इंटू ए,
तीसरा फोर्स कौन सा बचा है, आर एन। आर एन तो हमेशा माइनस में आ रहा है, ठीक है, ये एरो ऊपर की तरफ है, ये ओ के अबाउट ये एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आर एन इंटू एक्स, ये भी माइनस में आएगा, इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे एफ टी की वैल्यू हमको पुट करनी है म्यू आर एन, ये हमेशा यही पुट करना है हमको, ठीक है। यहाँ मैंने एफ टी का वैल्यू पुट कर दिया इस जगह म्यू आर एन, और इन दोनों को उठा के हम इक्वल टू दूसरे साइड ले जाएंगे, ठीक है, इक्वल टू दूसरे साइड ले जाएंगे तो दोनों प्लस हो जाएगा, तो पी इंटू एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ टी की वैल्यू हमने पुट कर दिया म्यू आर एन इंटू ए, और ये प्लस में आर एन इंटू एक्स। अब यहाँ से आर एन हम कॉमन ले लेंगे, तो पी इंटू एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एन ब्रैकेट में म्यू इंटू ए प्लस एक्स, ठीक है। यहाँ से आर एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी एल के इसको नीचे लेके आएंगे तो आर एन इक्वल टू पी एल अपॉन एक्स प्लस म्यू ए, ठीक है। तो ये जो है नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू निकल गया। अभी अगेन हमको यहाँ ब्रेकिंग टॉर्क निकालना है, हमारा मेन पर्पज वही है ब्रेकिंग टॉर्क निकालने का, ठीक है। तो ब्रेकिंग टॉर्क टी बी इक्वल टू एफ टी इंटू आर हमको पता है, एफ टी की वैल्यू म्यू इंटू आर एन ही होगा, ठीक है, तो उसके यहाँ पुट कर देंगे, टी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू आर एन इंटू आर, और आर एन की वैल्यू निकाल चुके हैं पहले ही, आर एन इक्वल टू पी एल अपॉन एक्स प्लस म्यू ए, इसको यहाँ रिप्लेस कर देंगे, तो टी बी की वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू पी एल अपॉन एक्स प्लस म्यू ए इंटू आर, ठीक है। ये निकल गया केस 2 के लिए दो कंडीशन, पहला क्लॉकवाइज के लिए फॉर्मूला ये निकला है, ठीक है, क्लॉकवाइज के लिए एक्स नीचे ऊपर सब सेम है, नीचे आया है एक्स माइनस म्यू ए, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या आया है, एक्स प्लस म्यू ए, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब हम करेंगे जरूरी नहीं है फॉर्मूला याद करने का, ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो ये पूरा मेथडोलॉजी हमको समझने की जरूरत है, जो मेथडोलॉजी हम यहाँ यूज कर रहे हैं मोमेंट निकालने के लिए, वो हमको मेथड समझने की जरूरत है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब करेंगे तो इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, हमको ये पूरा फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, इस मेथड का यूज करेंगे तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक दो पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है इसमें, कि जब इसको नोट करके मैंने लिखा है यहाँ, देखिए समझने की जरूरत है इसको, कि कंडीशन 1 के लिए जब व्हील इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज, जब हम कह रहे थे क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, कंडीशन 1 इसको देखते हैं हम, जैसे कंडीशन 1 की हम बात किए थे, जब कह रहे थे व्हील क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो इस केस में जो हमने मोमेंट निकाला था उसमें इक्वेशन क्या बना था, पी इंटू एल प्लस एफ टी इंटू ए, ठीक है। जो एफ टी इंटू ए की वैल्यू है ये प्लस हो रही थी, माइनस नहीं हो रही थी, ठीक है, और यही इंपॉर्टेंट है, इसी को ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। तो इसको अगर हम नोट करें क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिखते हैं, पी इंटू एल प्लस एफ टू इंटू ए, और आर एन माइनस में आर एन इंटू एक्स जो है उसको इक्वल टू किस साइड कर दिया, ठीक है। तो हम देखें तो एफ टी इंटू ए जो ब्रेकिंग फोर्स है, वो जो एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स है उसमें प्लस हो रहा है, मतलब जो ब्रेकिंग के लिए एक्सटर्नली हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं पी, उसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, या ये कहें कि ब्रेकिंग में सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो जो एक्सटर्नली फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं पी, उसमें एफ टी ब्रेकिंग फोर्स जो है वो सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह के जो ब्रेकिंग सिस्टम है इसको हम बोलते हैं सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक, ठीक है। इस तरह का जो ब्रेकिंग सिस्टम है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक, ठीक है। अभी इसमें क्या होगा, ये देखने से क्या होगा, मान लीजिए अगर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 0 हो गई, अगर P की वैल्यू 0 हो गई, तब भी यहाँ प्लस में एफ टी तो रहेगा ही, मतलब एक फोर्स तो रहेगा ही ब्रेकिंग के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब समझिए, मतलब कि P की वैल्यू 0, मतलब हमने कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया ब्रेकिंग के लिए, बाहर से हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया है, फिर भी एक फोर्स है, ब्रेकिंग फोर्स लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये बिना फोर्स अप्लाई किए भी यहाँ ब्रेकिंग अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ लिखा है मैंने पॉइंट 2 में, कि अगर हम एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू P की वैल्यू 0 कर दें तो भी हमको इक्वेशन एफ टी इंटू ए इक्वल टू आर ए इंटू एक्स मिलेगा, ठीक है। अभी इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि बिना एक्सटर्नल फोर्स के भी यहाँ ब्रेकिंग फोर्स लग रहा है, तो ये जो कंडीशन है इसको हम बोलते हैं सेल्फ लॉकिंग ब्रेक, ठीक है, सेल्फ लॉकिंग ब्रेक, ठीक है। जब बिना एक्सटर्नल फोर्स के भी हमको ब्रेकिंग फोर्स मिल जाए, तो ये जो कंडीशन है इसको हम बोलते हैं सेल्फ लॉकिंग ब्रेक। और इस कंडीशन में अगर हम एफ टी की वैल्यू पुट करें म्यू आर एन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, म्यू आर एन इंटू ए इक्वल टू आर एन इंटू एक्स, ये आर एन से आर एन कट जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, म्यू इंटू ए। तो ये कंडीशन हो गया एक सेल्फ लॉकिंग के लिए, कि सेल्फ लॉकिंग ब्रेक के लिए कंडीशन क्या बनता है, एक्स की वैल्यू म्यू इंटू ए के या तो बराबर होगी या तो लेस देन म्यू इंटू ए होगी, ठीक है। तो ये चीज निकल के आता है। लेस देन का मतलब क्या है, क्योंकि ये प्लस में है, ठीक है, ये जो है प्लस में, माइनस में नहीं है, तो या तो ये बड़ा ही होगा या इक्वल होगा, छोटा तो नहीं होगा, ठीक है, ये कहने का मतलब है। तो वही चीज यहाँ लिखा है सेल्फ लॉकिंग के लिए, एक्स की वैल्यू या तो म्यू इंटू ए के बराबर होगी या तो लेस देन म्यू इंटू ए होगी, ठीक है।
तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी नेक्स्ट केस हम लोग देखते हैं, थर्ड केस क्या है, केस 3। अभी तक केस 2 में हमने क्या पढ़ा कि जो फिक्स पॉइंट है, जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स FT है, वो फिक्स पॉइंट से ऊपर था, एबव था, ठीक है। अभी लास्ट जो है केस 3 है, इसमें क्या है, व्हेन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स FT पासेस बिलो है, पासेस बिलो डिस्टेंस A फ्रॉम द फल्क्रम। अभी जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो फल्क्रम के नीचे है, फल्क्रम के नीचे से पास कर रहा है, ठीक है। तो मतलब ये जो फल्क्रम है, जो फिक्स पॉइंट है, ये ऊपर ही रह जाएगा। जहाँ केस 2 में ये नीचे तक आया हुआ था, अभी ये ऊपर ही रह गया, ठीक है। ऊपर रहेगा तो ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बन रहा है, ये इसके नीचे आ गया। कितना नीचे? A डिस्टेंस नीचे, ठीक है। तो अभी भी डायग्राम तो ऐसे ही बनेगा, सेम डायग्राम बना हुआ है। अब इसमें भी हमको दो कंडीशन लेना पड़ेगा, ठीक है। पहला कंडीशन कि जब व्हेन व्हील इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज, और दूसरा कंडीशन जब व्हेन व्हील इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जब ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, पहला कंडीशन देखते हैं, अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा ये, तो क्लॉकवाइज में FT फोर्स इधर आएगा, ठीक है। P फोर्स तो ऐसे ही लगा हुआ है, ठीक है। और इसकी डिस्टेंस फल्क्रम से कितना है? L डिस्टेंस है। जो नॉर्मल एक्शन RN ऊपर की तरफ है, इसका डिस्टेंस फल्क्रम से कितना है? X है। और ये जो लाइन ऑफ एक्शन है, ये फल्क्रम के नीचे है, ठीक है। कितना नीचे है? A डिस्टेंस नीचे है। अगेन यहाँ पे वही काम हम करेंगे, ठीक है। मोमेंट लेंगे अबाउट O। अगर O के अबाउट मोमेंट लें हम, तो समेशन M अबाउट O शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। और यहाँ से मोमेंट निकालेंगे हम, तो P इंटू L, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, P इंटू L माइनस ये FT फोर्स है, पॉइंट O के अबाउट इसका हम मोमेंट निकालेंगे, तो ये एरो इधर राइट साइड में है, तो ये ऐसे जब घूमेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, ठीक है। पॉइंट O ऊपर है, ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, तो ये माइनस में आएगा, माइनस FT इंटू A। और तीसरा ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये तो हमेशा निगेटिव आता है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा पॉइंट O के अबाउट, तो RN इंटू एक्स ये हमेशा माइनस में होगा, माइनस RN इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से FT की वैल्यू मैंने पुट कर दिया, म्यू RN यहाँ पुट कर दिया, और इन दोनों को हम इक्वल टू के इधर लेके आए हैं, तो PL इक्वल टू क्या होगा? म्यू RN इंटू A प्लस RN इंटू एक्स। यहाँ से RN कॉमन लेंगे तो x प्लस म्यू A बचेगा, और टोटल कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ RN की वैल्यू आ जाएगी PL अपॉन एक्स प्लस म्यू A, ओके। अब यहाँ से हम ब्रेकिंग टॉर्क की वैल्यू निकालेंगे, तो ब्रेकिंग टॉर्क कितना हो जाएगा? TB इक्वल टू FT इंटू R। FT की वैल्यू हमको पता है म्यू RN इंटू R, ठीक है। RN की वैल्यू निकाल चुके हैं, PL अपॉन एक्स प्लस म्यू A, इसको पुट कर देंगे, तो TB इक्वल टू म्यू इंटू PL अपॉन एक्स प्लस म्यू इंटू R, ठीक है। ये फॉर्मूला आ गया क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए, ठीक है। सेकेंड कंडीशन में क्या देखेंगे हम? सेकेंड कंडीशन में व्हेन व्हील इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे। यहाँ पे जो व्हील है वे कैसे घूम रहा है? ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ऐसे घूमेगा, तो ये इस पे फोर्स जो है FT ऐसे आएगा कुछ, ठीक है। और अगेन सेम जो हमने पहले कह दिया कि FT फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो फल्क्रम से नीचे है, कितना नीचे है? A डिस्टेंस नीचे है। बाकी फोर्स ऐसे लगा दो, फोर्स P यहाँ पर लगा हुआ है, इसका डिस्टेंस फल्क्रम से कितना है? L डिस्टेंस है। नॉर्मल एक्शन ऊपर है, इसका डिस्टेंस कितना है? X डिस्टेंस है। यहाँ पे 2 थीटा एंगल है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, ठीक है। और 2 थीटा की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री से कम है, ये ध्यान देना है, ठीक है। ये पहले मैंने बताया, ध्यान देना है, क्योंकि इसको आगे भी डिस्कस करना है हम लोगों को, ओके। तो अगेन यहाँ पे हम मोमेंट ले लेंगे, टेक मोमेंट अबाउट O, समेशन M अबाउट O इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? अब अगेन मोमेंट कैसे होगा? P नीचे की तरफ है, O के अबाउट मोमेंट निकालेंगे, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, P इंटू L पॉजिटिव हो गया, प्लस FT फोर्स है, पॉइंट O के अबाउट मोमेंट निकालना है, तो ये O के अबाउट कैसे घूमेगा? ये लेफ्ट साइड में आ गया एरो, तो अभी O के अबाउट कुछ आगे जाके ऐसे घूमेगा, ये मतलब ये भी क्लॉकवाइज हो गया, तो ये भी प्लस में आएगा, प्लस FT इंटू A, ठीक है। मोमेंट बहुत ध्यान से हमको देखना है, मोमेंट के साइन में कोई गड़बड़ी ना हो, ठीक है। अगर साइन गड़बड़ हो गया तो फिर फार्मूला गलत हो जाएगा, इसलिए मोमेंट निकालने में बहुत सावधानी बरतनी है, ठीक है। तीसरा ये रिएक्शन RN है, ये हमेशा निगेटिव आता है, इसका एरो ऊपर है तो निगेटिव ही आएगा, ये ऐसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आ जाएगा RN इंटू एक्स माइनस में RN इंटू एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ FT की वैल्यू हमने पुट कर दिया म्यू RN, और इक्वल टू के इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये RN एक्स प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है। RN एक्स प्लस में माइनस म्यू RN इंटू A, यहाँ से RN कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस म्यू A, और ब्रैकेट नीचे लाएंगे तो यहाँ डायरेक्ट हमको RN की वैल्यू क्या मिल रही है? PL अपॉन एक्स माइनस म्यू A, ओके। अगेन हम निकालेंगे ब्रेकिंग टॉर्क, TB की वैल्यू क्या है? FT इंटू R, तो यहाँ FT की वैल्यू हमने पुट कर दिया म्यू RN इंटू R, और RN की वैल्यू हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, PL अपॉन एक्स माइनस म्यू A।
तो यहाँ से टी बी की वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू टी एल अपन एक्स माइनस म्यू ए इंटू आर। तो ये फॉर्मूला निकल के आ गया, ठीक है। तो ये इतने सारे केस बन सकते हैं और इसको हमको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। अभी ये जो इतना डेरिवेशन मैंने बताया है, इसमें इतना समझाया मैंने इसीलिए है ताकि आप मेथडोलॉजी समझ सको कि मोमेंट कैसे निकालना है, ठीक है। ये मेथड समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये फॉर्मूला इतना रटना आसान नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला रट के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो न्यूमेरिकल जब भी आएगा तो ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, मेथड को याद रखो, कैसे मोमेंट हम निकाल रहे हैं, ठीक है, कैसे ब्रेकिंग टॉर्क निकाल रहे हैं, वो याद रखने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है, ठीक है। तभी क्वेश्चन हम आसानी से कर पाएंगे, ओके। अभी एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, जो मैं बता रहा था कि ये जो कॉन्टेक्ट एंगल है, जो 2 थीटा है कॉन्टेक्ट एंगल, इसकी वैल्यू जो है हमेशा 60 डिग्री से कम होनी चाहिए, तभी हम म्यू का यूज कर पाएंगे, ठीक है। ये जो 2 थीटा कॉन्टेक्ट एंगल है, ब्लॉक का जो कॉन्टेक्ट एंगल है, इसकी वैल्यू ऑलवेज शुड बी लेस देन 60 डिग्री, तभी हम जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है उसका यूज कर पाएंगे। अगर ये 2 थीटा की वैल्यू 60 डिग्री से ज़्यादा हो गया, मान लो 90 डिग्री हो गया, 100 डिग्री हो गया, 80 डिग्री हो गया, तब क्या करेंगे? उस केस में क्वेश्चन में दिया हुआ म्यू जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसका यूज हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके लिए फिर हमको अलग से म्यू का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए, ठीक है। यही एक चीज़ है जो थोड़ा हमको ध्यान देना है इसमें। बाकी सब कुछ तो आसान है, बाकी सब में मोमेंट ही निकालना है, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है, ओके। तो ये म्यू फिर कैसे निकालेंगे? अगर 2 थीटा की वैल्यू 60 डिग्री से ज़्यादा आ जाए तो म्यू कैसे निकालेंगे उसको देख लो। उसका एक फॉर्मूला है, उसको ध्यान देना है बस। देखो यहाँ एक नोट करके मैंने लिखा है कि इफ वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट 2 थीटा इज मोर देन 60 डिग्री, देन उस केस में हम म्यू का यूज नहीं करेंगे, उस केस में हम निकालते हैं म्यू डैश, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है म्यू डैश के रूप में निकालते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होती है, जो दिया हुआ म्यू है उसका यूज करके हम निकालते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है, 4 म्यू साइन थीटा डिवाइड बाई 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की हेल्प से पहले हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू डैश की वैल्यू निकालेंगे, फिर इसको क्वेश्चन में या इक्वेशन में यूज करेंगे। जो जनरल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्वेश्चन में दिया है उसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज़ सबको ध्यान देना है, ठीक है। इस फॉर्मूले को रट लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ से म्यू डैश निकाल के हम फिर सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन ये तभी करना है जब 2 थीटा की वैल्यू 60 डिग्री से ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये इतना आपको ध्यान देना है, ठीक है। थैंक यू।